मैग्नेटिक फ्लक्स जानने के लिए आप जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट अपने पास में है, जैसे अपने पास में मैग्नेट होता है, तो ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के अतराफ एक फील्ड जमा होती है, फील्ड, ठीक है। दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फील्ड अराउंड द मैग्नेट। इस फील्ड को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, लाइंस ऑफ फोर्स। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट पिक्चोरियल बाय लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होते हैं, इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। आप देखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और इस तरीके से फैलते नजर आ रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से फैल क्यों रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज आपने जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की पढ़ी है, वो सेम प्रॉपर्टी इस तरीके से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की होती है। यहाँ पे करीब में मैग्नेटिक फोर्स जो है ज्यादा होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होती है, करके जो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो इसका जो पावर होता है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, वो कम होती जाती है। इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स जो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम एन पोल। एन का मतलब निकलना, एन से निकलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स जो है, और एस के ऊपर जाकर इस तरीके से वापस जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम एन पोल एंड एंड्स ऑन एस पोल, और इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। दिस द लाइंस ऑफ फोर्स। अब आपको मालूम है कि सिर्फ लाइंस मैग्नेट से ही जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा होती है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि अगर से कोई करंट कैरिंग अपने पास में अगर कॉइल है, इफ दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल, या अपने पास में कॉइल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो होने के अपने पास में दो तरीके हो सकते हैं, या तो करंट अपने पास में इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। अपने पास में अगर करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है, और ये अपनी जो सर्कुलर कॉइल, इसका रेडियस हमारे पास में अगर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके सेंटर के ऊपर पैदा होती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल में से अगर करंट फ्लो हो रहा है और करंट का डायरेक्शन अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है कैसा रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास जो प्रोड्यूस होती है इस तरीके से, यहाँ पे वो अपने पास में इस तरीके आप याद रखेंगे, इस तरीके तीर को याद रखें, ठीक है। तीर का अपने पास ये पॉइंट पिन होता है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो जब अपने पास कमान जब इस तरीके से अंदर जाती है तीर, तो अंदर कैसे जाती है, इस तरीके से मालूम है, अंदर इस तरीके से जाती है ना, तीर ऐसे अंदर जाती है। जब तीर ऐसे अंदर जाती है तो उसका जो कमान है वो बाहर होता है। तो जब कमान अपने पास में बाहर रहेगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास प्रोड्यूस होगी, उसका डायरेक्शन अपन इस तरीके से दिखाएंगे, ये क्रॉस के तौर पर दिखाएंगे, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अगर करंट अपने पास में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है, तो जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में रहेगी, वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द पेपर, इस तरीके से बाहर निकलती रहेगी, और यहाँ पे इस तरीके से अंदर जाती भी रहेगी, ठीक है। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय B is equal to mu0I upon 2r. If the coil have n turn, then we can substitute n here. हम यहाँ पे n रख सकते हैं, ठीक है। This is the magnetic field produced at the center of the coil when the current flowing in clockwise direction or anti-clockwise direction. तो दो बातें आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड द पेपर रहेगा, और अगर इस तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहेगा इस तरीके से आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अपने पास में एक और चीज है कि सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड। दिस इज द सोलिनॉइड, ये अपने पास में सोलिनॉइड है। अगर सोलिनॉइड में से अगर हम करंट फ्लो करते हैं, तो ये भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेट वी आर यूजिंग इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पास में ये सर्कुलर कॉइल है, हमारे पास सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड का रेडियस अपने पास में इस तरीके से r है, और किसी पॉइंट के ऊपर इसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं, और किसी पॉइंट के ऊपर अगर अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन, सब यहाँ पे डिस्टेंस a है, इस डिस्टेंस a के ऊपर अगर अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट a इज गिवन बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय B is equal to mu0
mu 0 I upon 2 pi r. This is the formula for your magnetic induction. If the solenoid has n turn, then we can substitute n here. This is the formula for your solenoid. So these are the three things by which we can produce the magnet. So by magnet we can produce the magnetic field. If the current is flowing into the circular coil, then the magnetic field is produced at the center of the coil and is given by these two formulas. This is for circular coil and this is for your solenoid. Okay. Now what is meant by magnetic flux? तो magnetic flux क्या होता है? पहले अपन यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. अब अगर किसी भी एरिया से जो लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, if the lines of force passing through the area is called flux. लाइंस ऑफ फोर्स अपने पास में कोई गिवन एरिया इस तरीके से ये एरिया है और ये एरिया है और ये एरिया है, ठीक है, इस तरीके से ना. और लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास में इसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है. लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू द एरिया, डिफरेंट एरिया, ठीक है. तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर एरिया अपने पास में जितना बड़ा रहेगा, लाइंस ऑफ फोर्स उतने बाद यहाँ पे क्या उतने ज्यादा इसमें से पास होंगे, ठीक है. if the magnetic field is strong, ये अपने पास में एरिया अपने पास में सेम है, एरिया अपने पास में इस तरीके से सेम रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में अगर स्ट्रांग है. व्हाट इज मीन बाय स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अपने पास में ये होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है. उसके बाद इतना ही बड़ा एरिया अपने पास में है और अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से कम पास होंगे. इसका मतलब ये होता है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई. इट डिपेंड्स ऑन द एरिया. अपने पास में इस तरीके से एरिया के ऊपर डिपेंड है कि जितना बड़ा एरिया अपने पास में होगा उतना ज्यादा फ्लक्स इसमें से पास होंगे, ठीक है. और दूसरा अपने जो फ्लक्स डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में होगी उतना ज्यादा हमारे पास में फ्लक्स इसमें से पास होगी. यानी अपने इसका मतलब ये होता है कि फ्लक्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. फ्लक्स क्या है? फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है, ठीक है. तो फ्लक्स इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर both are the vector quantity, and you know that the product of the product of the vector is a scalar. It can be written as AB cos theta. It means that यहाँ पे एक और चीज हमको यहाँ समझ में आ रही है कि फाई जो तुम्हारे पास में एंगल पे भी डिपेंड करता है. अब एंगल पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमने यहाँ पे कॉइल को हम सिर्फ ऐसा नहीं रखेंगे, ठीक है. कॉइल को तुम्हारे पास में इस तरीके से ये एंगल में या इस सूरत में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि कॉइल को इस तरीके से रोटेट भी किया जाता है. If the coil is rotated, then the angle changes. Therefore, the magnetic flux is also depend on the theta. Magnetic flux हमारे पास में theta के ऊपर भी डिपेंड होता है. तो theta is nothing but the angle between magnetic induction and the area vector. दोनों के बीच में जो अपने इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट में अपना जो थीटा जो होता है, थीटा वो दोनों के ऊपर डिपेंड होता है. दोनों के बीच का एंगल है, B और A के बीच का एंगल है. ओके. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर योर मैग्नेटिक फ्लक्स. ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है कि फाई इज इक्वल टू अपने पास में होता है AB cos थीटा. इफ यहां पे तुम्हारे पास में बहुत सारी चीजें अपने पास तुमको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स, ठीक है. फ्लक्स का यूनिट अपने पास में क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स, ठीक है. तो यहां पे अपने पास में यूनिट तुम लोग दो तरीके से लेते हैं. एक अपने पास में एमकेएस सिस्टम के द्वारा इसका जो यूनिट निकलता है, इसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं. दूसरा सीजीएस सिस्टम में हम यहां इस तरीके से इसका यूनिट निकालते हैं. तो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो फ्लक्स का अपने पास में यूनिट है वो है अपने पास में इस तरीके से वेबर. ये वेबर है, इसको WB से डिनोट करते हैं. और सीजीएस में इसका जो यूनिट है वो है मैक्सवेल, ठीक है. मैक्सवेल है. इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सवेल एंड वेबर? तो हम यहां देखते हैं कि 1 वेबर इज इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है. दिस इज द रिलेशन. ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वेबर में और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है. उसके बाद में आपको ये भी मालूम होना चाहिए इस तरीके से कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ योर फ्लक्स. फ्लक्स के डायमेंशन अपने पास में क्या होते हैं? तो फ्लक्स के डायमेंशन अपने पास में B के डायमेंशन और A के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा. B हमारे पास जो इस तरीके से B हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो उस पर होने वाला फोर्स जो है वो इस तरीके से IPL होता है. अक्सर लड़के IPL समझते हैं कि IPL हमारे पास इस तरीके से मैच होता है. तो IPL से आप जो है IPL याद रखें, IPL. तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इनटू I इनटू L. दिस इज द फार्मूला फॉर योर मैग्नेटिक इंडक्शन. तो फाई का आपके पास इस तरीके से अगर फाई का डायमेंशन निकालेंगे यहां पे कि डायमेंशन ऑफ द फाई, तो इट विल बी इज इक्वल टू F डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ करंट, लेंथ इनटू डायमेंशन ऑफ के पास में इस तरीके से एरिया का आएगा. तो फोर्स का डायमेंशन हमको मालूम है इस तरीके से क्या होता है, m1 l1 और t-2 होता है. लेंथ का डायमेंशन अपने एरिया का डायमेंशन अपने को मालूम है क्या होता है, l2 होता है. करंट का डायमेंशन अपने को मालूम है एम्पियर होता है.
और लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे लेंथ ही है, तो ये लेंथ अपने पास में एक कैंसिल हुआ, हमारे पास जो बच गया वो डायमेंशन है किस तरीके से आएगा फाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये आएगा अपने पास में m1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास L1 और ये हो जाएगा T-2 एंड A-1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर L2, ओके, L2 m1 L2 T-2 एंड A इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हुआ। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स समझने के बाद आप जो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम कॉइल को अगर ओरिएंट करते हैं, इट मींस ओरिएंट द कॉइल, इट मींस दैट इफ वी चेंज द थीटा, अपने पास में अगर ये कॉइल है, आपके पास अगर ये कॉइल है और ये कॉइल को इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर कॉइल, ये अपने पास में कॉइल है। और ये कॉइल का जो अपने यहाँ पे कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसके एरिया वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास अगर हम यहाँ पे इसे कभी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रखी हुई है इसके साथ में एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल कितने का होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। इफ एंगल इज 0 डिग्री देन द फ्लक्स विल बी अपने पास में कितना होगा फ्लक्स AB cos थीटा, ठीक है। एंड हियर थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट फ्लक्स अपने पास में जो आएगा वो आएगा AB cos 0 और cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 1 होता है, देयरफॉर phi इज इक्वल टू अपने पास में जो आएगा इस तरीके से cos 0 1 हो गया, तो फ्लक्स अपने पास में इस तरीके से कितना रहेगा AB रहेगा, AB यानी फ्लक्स क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। If the magnetic field is perpendicular to the coil, it means that area vector and the magnetic induction both are parallel to each other. Therefore, we get the angle is 0. And if the angle is 0, then the maximum lines of force is passing through this area. ठीक है? If the coil is rotated in this way, ठीक है? If the coil अपने पास में ऐसे रोटेट करते हैं, तो coil अगर ऐसे रोटेट करते हैं और ये तुम्हारे पास में इस तरीके से इसका एरिया वेक्टर है और this is the direction of your magnetic field, है ना? अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल बना है, यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का हो गया, वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाई इज इक्वल अपने पास में जो आएगा वो आएगा AB cos ऑफ 90, ठीक है। एंड यू नो दैट cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इट मींस दैट if the lines of force if the coil is parallel to the magnetic field, ठीक है, अगर parallel अपने पास में कभी होती है मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या होता है 0 हो जाता है, 0। इन दिस वे वी गेट द फार्मूला इफ द ओरिएंटेशन इज चेंजेस। ये सब अपने पास में अपन ने काय के ताल्लुक से देखे, ये सब हमने जो है फ्लक्स के ताल्लुक से देखे अभी। उसके बाद में फ्लक्स के बाद में आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अपने पास में ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट अपने पास में कभी है इस तरीके से, साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसकी जो मालूम इसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अगर अपने को मालूम करना है कि पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारे पास में यहाँ पर P के ऊपर कितने, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि इस तरीके से इसके यूनिट एरिया से लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास होते हैं, है ना। व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मींस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अपने पास में आएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला हुआ। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करते चले कि आप जो सबसे पहले आपको एक कांसेप्ट मालूम होना चाहिए क्या है, दूसरा आपको बहुत सारे फार्मूलेज यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे रिपीट होते चले जाएंगे, तो फार्मूले आपको यहाँ पे अपने नोटबुक के अंदर नोट करते चले जाना है, क्योंकि सारे के सारे फार्मूलों का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक तो आपकी कंसेप्ट होती है, दूसरा आपके यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो दोनों को आप अच्छी तरीके से मालूम रखेंगे तो आपको ये सब जो समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास में B इज इक्वल टू हो गया इसका फार्मूला phi into A। यू नो दैट अपन यहाँ पे phi का जो यूनिट अपने पास, अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर यूनिट लेंगे तो इसका हमें दो का यूनिट तुम्हारे पास में आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इंडक्शन अपने पास में यूनिट है वो है वेबर, और एरिया करंट अपने पास में क्या इस तरीके से मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम के अंदर तुम्हारे पास में स्टेटमेंट होगा। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को अपने पास में एक नाम दिया गया है, वो नाम है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला यानी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला इन एसआई सिस्टम, ठीक है। तो सिमिलरली इसका तुम्हारे पास जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, सीजीएस सिस्टम में अगर हम यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे तो phi इज इक्वल टू यानी कि P इज इक्वल टू phi by A इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे सीजीएस सिस्टम के अंदर जो वेबर की जगह पे अपने पास में मैक्सवेल आएगा, मैक्सवेल, और यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर
मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक नाम दिया गया, उसमें इस तरीके से उसका नाम है गॉस, गॉस, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन सीजीएस सिस्टम इज गॉस एंड यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एसआई सिस्टम इज टेस्ला। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल होता है 10⁴ गॉस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। So each and every student must know कि what are the magnetic induction and what are the units and what are their units के बीच में तुम्हारे पास में क्या रिलेशन होता है, फिर उसका तुम्हारे पास में इस तरह डायमेंशन क्या बनता है, ये सारी बातें हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद बात चलती है हमारे पास यहाँ पर जो है कि 1820 में एक प्रैक्टिकल जो किया गया था, 1820 1820 के अंदर 1820 में तो डियर स्टूडेंट्स 1820 में 1820 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपने पढ़ा है इसको जो है 1820। वो एक्सपेरिमेंट ओरिस्टेट नामी एक तरीके से साइंटिस्ट ने किया है, ओरिस्टेट। अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेट ये क्या कहते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में से या किसी कंडक्टर में से हम करंट फ्लो करते हैं, इफ यू फ्लो द करंट इन एनी कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, ठीक है। इन 1820 ओरिस्टेट नाम का अपने पास में एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये बताया था, he discovered that when the current is flowing through the conductor then the magnetic field is produced around it, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करते हैं तो उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये तो एक ये अपने पास में इस तरीके से एक रिलेटेड चीज है कि अगर कभी भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेंगे तो उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी चीज को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। ये सेम काम अपने पास में ये होता है कि अगर किसी इस कॉइल में से अगर मैं इस कॉइल में से अगर करंट फ्लो करूं तो इसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये ओरिस्टेट का अपने पास में इस तरीके से लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ ओरिस्टेट, ओके। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुई, इस तरीके से पैदा हुई कि अगर हम जो है करंट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इफ यू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट, तो क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं क्या? इसका उल्टा यानी हम ये कर सकते हैं क्या, करंट मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन एक पैदा हुआ था जो है पूरे दुनिया के सामने। तो इसका जवाब जो है इस तरीके से दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक का नाम है माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे, इन्होंने इसका जवाब जो है इंग्लैंड में दिया था, इंग्लैंड में। और एक का नाम इस तरीके से जो है जोसेफ हेनरी, इसका जवाब इन्होंने इस तरीके से यूएसए में दिया था, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने कहा था, इसका जवाब इस तरीके से देते इनको यहाँ पे 11 यानी कि 11 साल लग गए थे। इसका जवाब इस तरीके से 1831 में दिया गया, इन 1831 ही गिव द आंसर। और उन्होंने यहाँ इस तरीके से बताया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया था, और गैल्वेनोमीटर लेने के बाद इसको यहाँ पे कॉइल इस तरीके से जोड़ दिया था, ठीक है। ही कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू द कॉइल को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे एक मैग्नेट ला के रखा, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेट, ये अपने पास में एक मैग्नेट रखा। तो उन्होंने जब देखा कि मैग्नेट यहाँ पे रखने से जो है कोई यहाँ पे इस तरीके से कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता, तो इसको इस तरह से उठा दिया। जब इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उन्होंने मूव किया तो इस पे डिफ्लेक्शन दिखा, फिर उसको यहाँ पे इसके करीब यहाँ पे ले गया तो और उसको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, इफ यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स देन वी गेट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था अगर हम यहाँ पे अगर इसमें अगर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इफ वी सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन इट मींस दैट, इसका मतलब अपने पास में होता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो कब होता है आपको मालूम है, करंट फ्लो कब होता है कि जब जो है ईएमएफ अपने पास में प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ, है ना। यानी कि इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, ठीक है, इनका ये ऑब्जर्वेशंस है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो वो फेनोमेना, वो तुम्हारे पास इस तरीके से फेनोमेना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस किया जाता है,
उस फिनोमेना का नाम है अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमेना अपने पास में है, ठीक है। तो इसके ताल्लुक से इन्होंने यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशन आप लोग इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। नाउ सी द स्क्रीन, स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग जो है स्क्रीन के ऊपर कि इनके ऑब्जर्वेशंस क्या है। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडे। फैराडे ने जो बार यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किए वही ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे देखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है इनके? ऑब्जर्वेशन अपने पास में इस तरीके से है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए आप लोग जो है कि अगर हम यहाँ पे फ्लक्स में, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे इसको अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को इस तरह से कॉइल की तरफ लाते हैं तो फ्लक्स में अपना यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। और यहाँ पे अपने को यहाँ पे इस तरीके से गैल्वेन, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर या मल्टीमीटर में हमें करंट दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इफ यू स्टॉप द मैग्नेट नियर द कॉइल, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को जो है कॉइल के पास रोक के रखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से कि यहाँ अपना जो करंट है वो जीरो हो गया। फिर अगर हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे पीछे, ठीक है, इफ यू मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, तब भी अपने यहाँ पे इस तरीके से क्या दिखता है, वोल्टेज अपने यहाँ पे दिखता है और करंट अपने यहाँ पे मेजर होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट उन्होंने जो निकाले, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, इनके एक्सपेरिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशन है, उससे उनको यहाँ पे रिजल्ट ये मिले कि अगर हम यहाँ पे फ्लक्स में कभी चेंज करते हैं, ठीक है, इफ यू चेंज द फ्लक्स, है ना, इफ यू चेंज द फ्लक्स then the EMF is induced in the coil, or this process of induction, this process of producing the EMF in the coil when the fluxes changes, this is called electromagnetic induction। इसको हम यहाँ पे electromagnetic induction बोलते हैं। तो इसी को समराइज करके जो है फैराडे ने और माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने जो अपने पास में लॉज तैयार किए हैं वो कहलाते हैं, वो अपने पास में कहलाते हैं इस तरीके से फैराडेज लॉ। और हेनरी का अपने पास में इस तरीके से उसमें एक और कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ? फैराडे का अपने पास में इस तरीके से फर्स्ट लॉ है वो क्या है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ, अ करंट कैन बी अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ द करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या होता है इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरीके से इस तरह के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम जब चेंज करते हैं तो करंट अपने पास में इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूस होता है। तो फर्स्ट लॉ शोज दैट द फर्स्ट लॉ गिव द रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग द करंट। पहला जो अपने पास में लॉ है वो लॉ ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ अपने पास कॉज है, कॉज का मतलब ये होता है, ये बताता है कि करंट कब पैदा होगा। करंट कब पैदा होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ अपने पास में बताता है कि स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट लिंक्स विद द कॉइल। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर, अपने पास में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ जो है ये फ्लक्स का अपने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है। जितना आप यहाँ पे इस तरीके से फास्ट लेके जाएंगे कॉइल के पास, आप जितना फास्ट यहाँ पे मैग्नेट लाएंगे या इसके फास्ट मूव इस तरीके से इसको मूव करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कॉइल के पास जितना फास्ट मैग्नेट को लेकर आएंगे उसको मूव करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि उतना अपने पास इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे अपने लॉ बनता है इस तरीके से कि E is equal to K into d phi by dt। This is your Faraday's second law। अगर K अपने पास इस तरीके से कांस्टेंट 1 लेते हैं तो E is equal to अपने पास में आएगा d phi by dt, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि D is equal to लिखेंगे यहाँ पे d by dt of B into A। What is your phi? Phi is nothing but the product of magnetic field and area। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में अगर तुम लोग चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को हम इस तरीके से अगर रैपिडली चेंज करेंगे, या तो आप एरिया को चेंज करेंगे या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द चेंज इन एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, ठीक है। दिस इज योर फैराडेज सेकंड लॉ। नाउ फैराडेज सेकंड लॉ के बाद अपने पास इस तरीके से एक लॉ आता है जिसका नाम है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ अपने पास में आप देखेंगे इसको कि लेंज लॉ अपने पास डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। जब कॉइल अपने पास में इस तरीके से यहाँ पे है, ये कॉइल, इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि E is equal to हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस d phi by dt, ठीक है, माइनस d phi by dt। तो माइनस का साइन अपने पास ये दिखाता है कि E and d phi by dt both are inversely proportional। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसी को तुम्हारे पास में क्या करता है, इस तरीके से उसका अपोज करता है, उसका अपोज। यानी इसका मतलब ये होता है कि इट अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स, है ना। तो E अपने पास जो प्रोड्यूस हुआ है किसी कॉइल के अंदर वो d phi by dt में जो अपने पास में चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे अपोज करेगा। उसको यहाँ पे दिखाने के लिए हम क्या का इस्तेमाल करते हैं, माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ओके।
यहाँ अपने पास में इस तरीके से 3 लॉ अपने पास बन गए। एक तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ अपने पास में ये बताता है कि किस तरीके से ईएमएफ कॉइल के अंदर यहाँ पे इंड्यूस होगा। दूसरा लॉ तुम्हारे पास में बताता है कि इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। और तीसरा लॉ हमको ये बताता है कि किस तरीके से अपने पास में यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा, ईएमएफ का डायरेक्शन किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे आप एक बात को समझेंगे, वो ये है कि अपने पास में इस तरीके से कैसे भी डायरेक्शन को कैसा अपने पास में अपोज कैसे करता है, हाउ कैन इट अपोज द चेंज, है ना, अपोज द चेंज को अपने अपोजिशन करने का तरीका अपने पास में क्या है। तो उसको दिखाने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे अपने पास में एक कॉइल है, ये कॉइल है। इस कॉइल को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से क्या लगा दी, गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे इस तरीके से लगा दी इसको कॉइल को, दिस इज द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ना, ये तो मैग्नेट अपने पास इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है। मैग्नेट को मैं इसके करीब ला रहा हूँ इस तरीके से, है ना, मैग्नेट जैसे इसके पास करीब लेकर आता हूँ, तो ये क्या करता है, इसका अपोजिशन कैसे शो करेगा, ये कॉइल जो है अपोजिशन कैसे शो करेगा। तो अपोजिशन शो करने के लिए अपने पास में क्या करता है मालूम है कि इसमें से अपने पास में इस तरीके से इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता है, वो करंट इंड्यूस अपने पास में इस मैनर के अंदर होता है कि अपने पास में ये जो इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल, ठीक है, इट बिकम्स द नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल इस तरीके से बनेगा, यहाँ जो अपने करंट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको जो इंड्यूस करेगी, करंट अपने पास में यहाँ पे जो इसके अंदर जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट जो इंड्यूस होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है तो इसका मतलब अपने पास में ये होता है कि इट बिकम द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल बन जाता है। और नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास इस तरीके से रिपल्शन होगा, मतलब इसका ये अपोजिशन दिखाएगा आपको, अपोजिशन दिखाएगा। अगर अपन यहाँ पे इसको जो है इसका नॉर्थ पोल को यहाँ से अगर दूर ले जाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके नॉर्थ पोल को जो है इससे अगर दूर ले जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है, इफ वी मूव द नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल, अब इसका भी यहाँ पे इसका भी अपोजिशन करता है, ठीक है, इसका अपोजिशन कैसे दिखाएगा, यहाँ पे इसके अपोजिशन दिखाने के अपने पास इसका ही मेथड है कि इसमें जो करंट अब यहाँ पे फ्लो होगा वो इस तरीके से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अपने पास जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये अपने पास में इसका बन जाता है इस तरीके से साउथ पोल बन जाता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ पोल को अगर अपने इसके करीब लेकर आएंगे, जब नॉर्थ पोल के करीब अपने पास में आता है तो फ्लक्स बढ़ते चले जाते हैं। जब फ्लक्स अपने पास में बढ़ते हैं तो यहाँ जो अपना करंट जो इंड्यूस होगा वो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो इसका डायरेक्शन रहता है करंट का, तो ये अपने पास में जो कॉइल जो तुम्हारे पास बनती है वो नॉर्थ पोल बन जाती है। और नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अब इसको यहाँ पे अगर हमने नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो दूर ले गए मतलब इसका अपोजिशन मतलब क्या, इसको यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से क्या करेगा, कशिश करेगा और अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास इसका क्या मेथड रहता है, अट्रैक्ट करने के लिए इसका मेथड अपने पास में रहता है कि इसमें जो करंट अब यहाँ पे फ्लो होगा वो करंट अपने पास में कैसे रहेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो वहां पे अपने पास क्या बन जाता है, इसका जो फेज है ये फेज साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल। इन दिस फेज का अपोजिशन अपने पास में दिखाता है, ये अपोजिशन अपने पास में होगा। अब आप जो है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को यहाँ से आपको जो फार्मूले मालूम करना है वो अपने पास में यहाँ पे अपने आपकी जो 4 या 5 फार्मूले अपने पास में इसके हो गए। पहला फार्मूला अपने पास में इस तरीके से फ्लक्स का हो गया है। आपने जो फार्मूले अभी तक देखे हैं वो फ्लक्स के फार्मूले अपने देखे इस तरीके से कि AB cos थीटा, ये फ्लक्स का फार्मूला अपने पास में हुआ। बाद में अपने मैग्नेटिक इंडक्शन का अपने फार्मूला देखे कि मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। बाद में अपने यहाँ इस तरीके से जो है फैराडे लॉ का अपने यहाँ पे फार्मूला देखे कि E is equal to d phi by dt होता है, ठीक है। बाद में E is equal अपने पास में यहाँ पे माइनस d phi by dt ऐसा भी होता है। फिर आपने ये देखे इस तरीके से कि E is equal to d by dt of A into B भी होता है, ठीक है। तो these are the फार्मूले अपने पास में यहाँ तक हम इतने फार्मूले देखे हैं। इसके बाद जो है इसके बाद अपने पास में होता है कि आप यहाँ पे कुछ बैक बस वही है। इसके एप्लीकेशन अपने पास में कुछ है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन तो लेंस लॉ के एप्लीकेशन अपने पास में इस तरीके से है कि क्या इसके एप्लीकेशन है लेंस लॉ के एप्लीकेशन अपने आप ये बताते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर ये कॉइल अपने पास में है कभी, ठीक है, दिस इज योर कॉइल, ये कॉइल हमारे पास में है, ये कॉइल, दिस इज योर कॉइल और ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेट और ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। अगर मैग्नेट को इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फ्रीली ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेट को तुम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, फ्रीली इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर रहे हैं अपन, तो मैग्नेट इस तरीके जो गिरेगा उसका जो अपने पास में एक्सेलरेशन रहेगा मैग्नेट का, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हम यहाँ पे अगर किसी कॉइल में से अगर यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप करते हैं, कॉइल में से अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं तो ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट यू कैन से अबाउट ए, क्या ए अपने पास में जी से छोटा रहेगा, क्या ए अपने पास में जी से बड़ा रहेगा, या ए अपने पास में जी के बराबर रहेगा। ये तीन कंडीशन अपने पास में बनती है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे इसको अगर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इफ वी ड्रॉप द मैग्नेट इन द कॉइल, अगर कॉइल में से हम यहाँ पे ड्रॉप कर नीचे इसको यहाँ पे अगर गिरा रहे हैं
तो क्या होगा कि अपने जो नॉर्थ पोल हमारे पास में इसके करीब आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपने जो इस तरीके से जो फेस बनेगा ये अपनी बात में इस तरीके से नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल बनने के बाद में क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। जब इसको ये अपोज करता है इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी जो रहेंगी यहाँ पे मैग्नेट की, वो जी से क्या रहेंगी, कम हो जाएगी, जी से कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास में जब इसके जब नीचे इस तरीके से आ गया है ना, मैग्नेट अपनी बात में यहाँ से जब नीचे आ गया, ये अपनी बात में ये क्या अगर नॉर्थ पोल यहाँ से अगर पास हो गया, तो अपनी बात में ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इस तरह ना, ये इसको इस तरीके से कशिश करने की कोशिश करेगा। इसकी हालत में अपने पास में क्या होगा कि ये अपने पास में जो इस तरीके से छोटा रहेगा कैसे जी से, है ना। तो कभी भी याद रखना कि अगर अपने यहाँ पे किसी का मैग्नेट को ऐसे ड्रॉप करते किसी कॉइल में से, तो उसका जो एक्सेलरेशन अपने पास में जो रहता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होता है, कम होता है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर कॉइल अपने पास में इस तरीके से टूटी हुई है ना, इफ द कॉइल इज नॉट कंप्लीटेड, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है, अपने अगर कॉइल इस तरीके से इनकम्प्लीट है, अगर हम इस इनकम्प्लीट कॉइल में से अगर यहाँ पे अगर मैग्नेट को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो मैग्नेट को इसमें से अगर ड्रॉप करेंगे हम अगर से, तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, तीनों कंडीशन के बारे में आपकी क्या राय रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ तो पैदा होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। ईएमएफ तो तुम्हारे पास में यहाँ पे इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए, इस तरीके से करंट अपने वाले कॉइल है वो कॉइल कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इफ द कॉइल इज कंप्लीटेड देन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन द फेज बिकम साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर अपने पास में अगर कॉइल अपने पास में इनकम्प्लीट है, इफ द कॉइल इज इनकम्प्लीटेड देन करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, और अगर करंट इसमें अगर फ्लो नहीं होगा तो आपका जो तुम्हारे पास में यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास जो ड्रॉप होगा इस तरीके से यहाँ से मैग्नेट, उसका A is equal to G रहेगा। दिस इज योर ओपिनियन, कि अपने पास में इसका ओपिनियन हो सकता है। तो आपको इस तरीके से और यहाँ पे लेंस लॉ के ऊपर से अपने ओपिनियन देते आना चाहिए, आपको अपने आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे मकसद है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे देखेंगे कि एक और अपने इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस तो इसके देखे होंगे। एक एप्लीकेशन अपने पास में यह है कि अगर दो कॉइल अपने पास में, ठीक है, इस तरह के दोनों कॉइल है, एक कॉइल है और एक कॉइल है, ठीक है, दोनों के अंदर जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ना, वो क्या हो रहा है, इस तरीके से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों के अंदर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो अपने पास में होने वाली कॉइल को अगर एक दूसरे से करीब लाया जाए, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर किसी दो कॉइल में से अगर करंट फ्लो करते हैं और उसको हम एक दूसरे से करीब लाते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या इनके दरमियान का करंट कम होगा या ज्यादा होगा या जैसे के वैसे रहेगा। ये अपने पास में क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चन है कि अगर हमें इस तरीके से अगर दो कॉइल हैं जिनमें से एक ही सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं हम, तो इनमें से जो अपने पास में इनका जो करंट है, ठीक है, इनका जो इंड्यूस करंट है वो कम रहेगा, ज्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा। तो यहाँ जिस तरीके से समझते हैं बात समझ में आती है हमको जो है कि अगर सेम करंट अगर अपने पास में अगर है, अगर एक दूसरे के इसको हम करीब लेकर आते हैं, तो करीब लाने की वजह से क्या होता है, अगर कोई दूसरे करीब लेकर आएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स अपने पास में इंक्रीज होता है तो यहाँ पे बैक ईएमएफ यानी इंड्यूस अपने जो ईएमएफ है वो तुम्हारा अपने नेगेटिव रहेगा। जब नेगेटिव इंड्यूस अपने पास में ईएमएफ होता है तो जो इनके दरमियान अपने पास में यहाँ पे जो ये रहेगा इससे इनके दरमियान का रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से अपने पास में यहाँ होगा कि यहाँ जो बैक अपने पास जो इंड्यूस करंट रहेगा वो अपने पास में करेंगे इस तरीके से वो रहेगा डिक्रीज मैनर के अंदर, ठीक है, डिक्रीज मैनर में रहेगा यानी कम हालत में रहेगा। अगर इनको हम यहाँ पे एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, ठीक है, ये दोनों करंट कैरिंग कॉइल को जिसमें एक जैसे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इनको हम यहाँ पे एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो इंड्यूस करंट अपने पास इंक्रीज मैनर के अंदर रहेगा, इंक्रीज मैनर। दूसरी कंडीशन अपने पास में भी हो सकती है कि अगर अपने पास यहाँ ये दो कॉइल है, ये दो कॉइल अपने पास में ऐसी है कि दोनों में अपने यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो अलग-अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, एक में क्लॉकवाइज हो रहा है दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो अगर ये एक दूसरे से कभी करीब आते हैं तो जब करीब अपने पास में आएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब फैराडेज के एप्लीकेशंस है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ योर फैराडेज लॉ। नाउ अब हम यहाँ पे मोशनल, ठीक है, मोशनल ईएमएफ देखते हैं क्या है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से मतलब अपने पास में ये है कि अगर अपने पास में अगर कोई कॉइल है, ठीक, इस तरीके से ना, ये अपने पास में एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, ये अपने पास में कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अपन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैं बताया इससे पहले कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द पेपर, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को, इस एक ही कंडक्टर को हम यहाँ पे अगर मूव करते हैं, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे मूव करते हैं तो क्या अपने पास में इस तरीके से इस वेलोसिटी v के साथ में अगर इसको मूव कर रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास में यहाँ पे p है, तो क्या अपने पास में होता है, क्या हैपेंस अपने पास में होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। अगर अब तुम जो है
किसी करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को इस तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, फोर्स एक्ट होता है वो अपने पास में होता है इस तरीके से IBL, ठीक है, IBL इनटू sin थीटा, IBL इनटू sin थीटा, ठीक है। ये कैसे आया, अगर ये आपको मालूम करना है किस तरीके से आया, तो आपको मालूम है अगर कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस तरीके से अगर चार्ज को रखते हैं, ये चार्ज, दिस इज योर चार्ज, है ना, और चार्ज इस तरीके से अगर मूव होता है, ठीक है, दिस इज द चार्ज एंड चार्ज इज मूविंग इन वेलोसिटी v, ये मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर अगर चार्ज मूव होता है तो इस चार्ज के ऊपर अपने पास एक फोर्स एक्ट होता है एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय BQV, ठीक है, BQV। ये फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने पास में इनके दरमियान जो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास में आएगा वो आएंगे इस तरीके से Q इनटू आएगा V बार क्रॉस ऑफ B बार, ठीक है, दिस इज योर फोर्स, ठीक है, ये फोर्स अपने पास में है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको तुम लोग जो है कि B है ना, Q इनटू V इनटू B इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि अपने पास में जो एंगल है साइन थीटा, जो अपने पास में एंगल है वो किस किस के बीच में है, वो अपने पास में इस तरीके से जो है मैग्नेटिक इंडक्शन और चार्ज के बीच का एंगल है, अंडरस्टूड। तो अपने पास में यहाँ पे अगर हम जो देखेंगे कि अगर परपेंडिकुलर अपने पास में थीटा अपने पास में अगर 90 डिग्री अगर है तो फोर्स जो एक्ट अपने पास में होगा वो अपने पास में इस तरीके से QV इनटू B, है ना, QV, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अब ये मैक्सिमम फोर्स अगर अपने पास में है कभी, ठीक, इस तरीके से F इज इक्वल टू Q इनटू B, है ना, इनटू V, ठीक है। अगर इसकी लेंथ अपने पास में कितनी है, L है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं Q इनटू B, ठीक है, Q इनटू B, और वेलोसिटी का मतलब होता है इस तरीके से डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, V आप यहां पे क्या किया इसको, ये लेंथ L को हम यहां पे t टाइम में यहां पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में आएगा इस तरीके से, तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा अपने पास में यहां पे, ये हो जाएगा इस तरीके से Q, है ना, Q अपॉन T इनटू B इनटू L, B इनटू L, ठीक है। तो अपने पास में Q अपॉन T यानी कि चार्ज का मोमेंट, तो चार्ज का मोमेंट क्या होता है, चार्ज का मोमेंट करंट होता है, तो अपने पास में आएगा इस तरीके से F इज इक्वल टू I इनटू B इनटू L, ठीक है। दिस इज प्रूफ, ठीक है, इस तरीके अपने पास में प्रूफ हो गया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो अपने पास में IBL होता है, ठीक है, IBL। तो ये आपका और एक फार्मूला यहाँ पे इस तरीके से आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है अगर कोई चार्ज अगर मूव होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है अपने पास में इस तरीके से BQV होता है, BQV, ठीक है। और सिमिलरली अपने पास में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव होता है तो उस पे एक्ट होने वाला फोर्स अपने पास में होता है I, B एंड L, दिस इज द फोर्स, ओके। ये हमारे समझ में आ गई बात। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें जितनी बताई जा रही हैं, जो फोर्स, जो फॉर्मूले आपके लिए लाए जा रहे हैं और जो प्रूफ की जा रही बातें वो आपके समझ में आ जाए, और अगर आपके समझ में आए तो आप जो है इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन जाए, ठीक है, ये हमारा जो मकसद है। उसके बाद अपने यहाँ पे देखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इसी मैग्नेटिक फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अगर अपने पास में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में ऐसा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किए कि इस कंडक्टर को जो है, इस कंडक्टर को, है ना, इस कंडक्टर को यहाँ पे ऐसा मूव ना करते हुए, ठीक है, इस तरह अपन इसको यहाँ पे रोटेट करें, ठीक है, रोटेट करें, ठीक है। इफ यू रोटेट द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड देन फार्मूला अपने पास में क्या बनेगा, ठीक है, कितना अपने पास में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर के अंदर, क्या इसको अगर हम यहाँ पे रोटेट करें, ठीक है, रोटेट द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास उसका फार्मूला इस तरीके से बनता है, यू नो दैट, कि अपने पास में अगर कोई भी अगर इस तरीके तुम्हारे पास में जो है कंडक्टर को अगर मूव किया जाए तो यहाँ पर अपने पास में जो पहले जो फ्लक्स जो अपने पास इंड्यूस होगा, फार्मूला अपने पास बनेगा इस तरीके से d by dt ऑफ हाई, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये अपने पास में इस तरीके से पहला फार्मूला बनेगा। आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से मालूम है, ये अपने पास में क्या फैराडेज लॉ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लक्स की जगह पे लिख सकते हैं d by dt ऑफ, ठीक है, d by dt ऑफ b into a, ठीक है, इस तरीके से ना, b अपने पास में कांस्टेंट है, चेंज जो तुम्हारे पास में हो रहा है एरिया में हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 by dt, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से b जैसे के वैसे लिखूंगा। यहाँ पे अगर हम इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये को मैं इस तरीके से अगर रोटेट करता हूँ तो रोटेट करने से अपने पास में क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपने पास में इस तरीके से सर्कल। तो सर्कल का एरिया अपने पास में आएगा पाई r स्क्वायर, r तुम्हारे पास में इसका क्या रेडियस है, इसकी लेंथ है समझो। उसके बाद में dt का मतलब क्या 1 by dt, 1 by dt मींस फ्रीक्वेंसी, 1 by टाइम, तो 1 by t अपने पास में फ्रीक्वेंसी बन जाती है, इट इज नोट बाय म्यू, ठीक है। ये अपने पास में फार्मूला बन रहा है और b हो जाएगा b into pi into r स्क्वायर into अपने पास में आएगा म्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एडजस्ट किया और नीचे अगर मैं 2 एडजस्ट किया तो फार्मूला जो आपके पास बनेगा वो फार्मूला आपका इस तरीके से रहेगा, E इज इक्वल टू रहेगा, क्या रहेगा आपका फार्मूला b इनटू हम लिख सकते हैं ट्वाइस पाई इनटू म्यू इनटू अपन लिखेंगे इस तरीके से r स्क्वायर बाय 2, ठीक है, r स्क्वायर बाय 2। आपको मालूम है ट्वाइस पाई म्यू ये क्या होता है, ये क्वांटिटी अपने पास में होती है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से r स्क्वायर अपॉन 2।
तो ये हो गया अपने पास में इस तरीके से क्या E इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। ये अगर कोई कंडक्टर को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं कभी, if the conductor is rotated in the magnetic field, then the EMF induced in the conductor is given by this formula। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर किसी भी इसको अगर हम यहाँ रोटेट करते हैं कभी, ठीक है, ये कॉइल को या तो अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल को भी अगर हम इस तरीके से या कोई भी आपके पास में अगर कॉइल है इस तरीके से और एक कॉइल को भी हम यहाँ पे ऐसे रोटेट करते हैं कभी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम यहाँ क्या करें इस तरीके से इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ you rotate a disc in the magnetic field, then also the EMF is induced between the center and the ring। सेंटर और रिंग के बीच में हमारे पास यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे इस तरीके से बनाए, वो कितना होता है E इज इक्वल टू अपने पास में आता है 1/2 B इंटू ओमेगा और R स्क्वायर, ठीक है। R अपने पास में इसका रेडियस है और ये डिस्टेंस है सेंटर से लेके तो इसके रिंग तक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये भी अपने यहाँ से इस्तेमाल में आता है फॉर्मूला। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि अगर अच्छे आप जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप जो है अगर इसको इस तरह रोटेट कर, ठीक है, ये फॉर्मूला और अपने पास में बन जाएगा। अपने पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से इस कॉइल को ऐसे रोटेट करें, ठीक है। पहले कॉइल अपने पास में ऐसी थी यूं, ठीक है, ऐसी थी, इसको अपन यहाँ पे ऐसे रोटेट करके इस तरीके से रोटेट करके ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो कुछ थीटा एंगल से इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो इनिशियली अपने पास जो फेज रहता है, ठीक है, फाई वाला जो तुम्हारे पास में फेज है वो रहेगा इस तरीके से NBA, ठीक है, NBA into cos of 0 और 0 एंगल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या इस तरीके से थीटा एंगल से अगर इसको रोटेट करते हैं तो फार्मूला अपने पास बन जाएगा NBA into cos of थीटा, ठीक है। तो हमको मालूम है E जो तुम्हारे पास में क्या होता है, E अपने पास जो आता है वो एक्चुअल में d/dt ऑफ, ठीक है, d/dt ऑफ फाई, ठीक है, d/dt ऑफ फाई आता है। तो चेंज ऑफ फाई को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं φ2 - φ1, चेंज ऑफ फाई अपॉन लिखेंगे इस तरीके से टाइम t। तो यहाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि NBA into cos of थीटा माइनस NBA into cos of 0 अपॉन t, ठीक है। cos 0 1 होता है तो फार्मूला अपने पास में इस तरीके से बन जाएगा आपका E is equal to NBA कॉमन निकला, यहाँ आएगा इस तरीके से cos of थीटा और -1/t, ठीक है। दिस इज आल्सो योर फार्मूला। इट इज डिपेंड ऑन द थीटा, अगर थीटा अपने पास में कभी 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास में जो EMF है वो क्या हो जाएगा cos 90 कितना होता है, cos 90 अपने पास में इस तरीके से क्या होता है 0 होता है। तो अपने पास में इस तरीके से माइनस NBA into t आएगा, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे थीटा अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री डालते हैं, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से हम यहाँ पे इसका रोटेट करते हैं कॉइल को, तो हमारे पास में जो इस तरीके से फार्मूला बनेगा वो आएगा अपने पास में 2 टाइम cos 180 माइनस सा होता है, माइनस वन बिकम प्लस, तो अपने पास में सर ट्वाइस NBA upon t। This is your EMF induced in the coil when the coil is rotated by 180 degree। 180 डिग्री से हम यहाँ पे इस तरीके से कॉइल को यहाँ से हम कॉइल को इस तरीके से यहाँ से इसको अगर रोटेट करके वापस ऐसे 180 डिग्री से अगर रोटेट करते हैं तो वहां अपने पास जो EMF इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर उसका फार्मूला अपने पास बन जाएगा इस तरीके से ट्वाइस NAB upon t। दिस इज द फार्मूला, ओके। ये हम यहाँ तक देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा है कि एडी करंट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से एडी करंट हमारे पास में क्या है कि जैसे ये एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसका नाम है फोकार्ट ने हमारे पास में बताया है, ठीक है, फोकार्ट, इसको फोकार्ट करंट भी कहते हैं। फोकार्ट तो आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि व्हाट इज मीन बाय फोकार्ट करंट। तो फोकार्ट करंट का मतलब होता है एडी करंट। तो सर्कुलेटिंग करंट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक ऑफ द मैग्नेट, और इस तरीके से यहाँ पे किसी प्लेट के अंदर जो है वो जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है काहे की वजह से, when it is placed in the changing magnetic field or it can be moved in the constant magnetic field। किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम यहाँ पे किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस प्लेट को हम यहाँ पे ऐसे मूव करते हैं या हमारे को इसको कांस्टेंट रख के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर हम इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से ना, इसमें तुम्हारे पास में चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इसके अंदर है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स अपने पास में क्या होगा इस तरीके से, वो फोर्स अपने पास में होता है BQE। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलेट यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर मूव होते हैं। जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे मूव होते हैं तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हमारे पास में करंट प्रोड्यूस होता है एंड दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। तो जैसे आप देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे किसी बाल्टी में अगर हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करें कि एक पानी लिए और पानी में उसमें यहाँ पे हाथ ऐसे उसमें गोल घुमाएं और घुमाए उससे हाथ अपना बाहर निकाल ले
तो जो अपने यहाँ पे जो नजर आता है इसको हम यहाँ पे व्हर्लपूल, और पानी का जो भंवरा बनता है उसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से एडी करंट। तो वो एडी करंट होता है। तो एडी करंट आपके पास में यहाँ पे फोकार्ट ने डिस्कवर किया था। इसी एडी करंट की वजह से जो है क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं, डायनामो के अंदर इस तरीके से लॉसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज के आपके फॉर्मूले हैं और हमने आज तक जो अभी तक जो देखा है वो एडी करंट तक देखा है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है एडी करंट के एप्लीकेशंस क्या हैं, और फिर सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, और इन सब के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके।